दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है और साथ ही साथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। किस तरह से? क्योंकि यूजुअली मार्केट में अप एंड डाउन तो देखने को मिलते ही रहते हैं, लेकिन बहुत ईज़ी तरीके से अगर हम किसी कंपनी को फाइंड आउट करें, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करना ना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, तो इनके पास पूरी टीम होती है और यूजुअली देखा ये भी जाता है कि मार्केट में निफ्टी इंडेक्स को अगर फॉलो करोगे तो आपको इनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनियां होती हैं जहां पर ये बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं और इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कंपनियों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो मैं बिल्कुल भी मना करूंगा। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट क्वार्टर में अगर देखोगे तो वो स्टॉक को ये बेच के निकल भी सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब रिजल्ट्स आएंगे, कंपनी अपडेट करेगी, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते रहते हो, कंपनी लेकर के अपडेट रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है किसी स्टॉक को फाइंड आउट करना। अब आप मैं चाहो तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। इससे आपको किसी भी स्टॉक में तेज़ी है, गिरावट है, क्या कुछ अपडेट आ रहा है, सब कुछ मैं वहाँ पर कवर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहली कंपनी जो है, अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी बाइंग की है। इवन आप देखोगे जितनी भी कंपनियां मैं कवर कर रहा हूँ, वहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो यहाँ पे इन्होंने बाइंग है वो बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल रही है। मतलब देख रहे हो यहाँ पे 4.96% से लगभग 7.19% यहाँ पे इनकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखोगे तो 12% से 10% हो रही है, लेकिन फॉरेन वाले ये इस कंपनी को लेकर के काफ़ी बुलिश हैं। इवन प्रमोटर होल्डिंग भी कम नहीं है, 71.31% की होल्डिंग प्रमोटर की है। अब बहुत लोग सोचेंगे कंपनी का नाम क्या है। कंपनी का नाम है दोस्तों हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत कम टाइम पे काफ़ी बड़े लेवल पे जाती नजर आ रही है। प्राइस देकर के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको लगेगा बहुत महंगी कंपनी है, लेकिन आप ये देखोगे ना कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कोई 2 लाख 3 लाख करोड़ की नहीं है, सिर्फ 95,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन ग्रोथ का पोटेंशियल क्या भी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस पे काम करती है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे काम करती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन और पावर टेक्नोलॉजी भी कंपनी काम करती नजर आ जाती है। बाकी कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है और ये कंपनी बहुत कम टाइम पे हमें ग्रो करती नजर आ रही है। नेक्स्ट कंपनी कौन सी है? तो आप देखो कि यहाँ पर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, 0.70 से बढ़ के 2.68 हो गई है। और ये अभी का डेटा है, जून 2025 के आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी देखने को मिलेंगे और प्रमोटर होल्डिंग भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। नई मार्केट में आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन वाले भी इस कंपनी को लेकर बुलिश हैं। सोलर इंडस्ट्री की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये सब कंपनियां भविष्य आने वाले 5 साल 10 साल में बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ करती नजर आ सकती हैं। लेकिन फिर भी मेरा कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप अपडेट रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। ये कंपनी भी छोटी मोटी नहीं है, लगभग 87,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री भी देखते हो, स्टॉक भी कितना है 39.5, इंडस्ट्री भी कितना है 41.4 देखने को मिल रहा है। और मेरे एप्लीकेशन को अगर आपने फॉलो किया हुआ है, वहाँ मैंने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में आज डिस्कस किया हुआ है। दो इंपॉर्टेंट कंपनियाँ, इतनी इंटरेस्टिंग बिजनेस है उनका, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होगा अगर आप नए हो और अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। देखो कि यहाँ पर भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग क्या बढ़ रही है, 3.71 से 5.33 होती हुई दिख रही है। और वहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी कितनी है, 74.50। वहीं पे अगर आप देखोगे डीआईएस की होल्डिंग 1.81 है, पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पर लगातार घटती हुई दिख रही है, 19.76 से घट के 18.36 हो गई है। और ये कंपनी मैंने कल भी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से शिप बिल्डिंग सेक्टर की गिरावट में तेजी देखने को मिल रही है, मजगांव डॉक जैसी कंपनियां हैं जो बड़ी बन गई हैं, इस कंपनी में काफ़ी यहाँ पर पोटेंशियल देखने को मिलता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर इस कंपनी का नाम है और कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रोथ का पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ की है और इसकी ऑर्डर बुक हमें बहुत शानदार देखने को मिलती है। तो आपने लेकर रखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। ये कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, काफ़ी पिटी हुई कंपनी है, 55% की प्रमोटर होल्डिंग है। लेकिन फॉरेन वाले क्यों इसमें बुलिश हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सेट कंपनी काम कर रही है। और टाटा ग्रुप में अगर टाटा एलेक्सी की बात करोगे, बहुत टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं जो शॉर्ट टर्म में तो आपको रिटर्न बना के नहीं देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म देखोगे तो इनका चार्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा। वैसे ही ये कंपनी भी है, हालांकि कंपनी के रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, लेकिन फॉरेन वालों का इंटरेस्ट इस कंपनी में लगातार देखने को मिल रहा है। इवन डोमेस्टिक सिचुएशन देखोगे, लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में इन्होंने यहाँ पे माल उठाया है, क्योंकि सही प्राइस में कंपनी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। इस कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी में रिजल्ट अच्छे नहीं आए,
गिरावट भी है, लेकिन फिर भी मैं इस कंपनी को बुलिश हूँ। और कितनी गिरावट होगी, कहीं ना कहीं मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न भी शो करेगी, रिजल्ट भी शो करेगी और हमें आगे ग्रो करती हुई भी दिखेगी। बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 27,000 करोड़ की है, स्टॉक भी देखोगे 40.8 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 32.8 है, तो वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है इसकी। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग कितनी है, 3.77 से 5.99 होती हुई दिख रही है। इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे इनकी होल्डिंग कितनी होगी, डबल हो गई, डायरेक्ट 7.47 से 14.07 हो गई। तो आप देखोगे यहाँ पर FIS दोनों ही बुलिश देखने को मिल रहे हैं। हाँ, पब्लिक में आप देखोगे 12.57% की होल्डिंग है, वहीं आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे कम होनी ही थी। अब ये कंपनी भी कौन सी है, ये कंपनी दोस्तों है सेग्लिटी इंडिया लिमिटेड। अब अगर आप देखते हो ये कंपनी किस में काम करती है, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी काम करने नजर आती है, और इनके जो क्लाइंट हैं वो भी इंडिया के साथ में ओवरसीज़ में देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप इसकी मार्केट कैप देखोगे तो 21,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और स्टॉक भी 32.0 है, इंडस्ट्री भी देखोगे तो 32.8 देखने को मिल रहा है। और आपने हमारे अगर व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। रीज़न ये होता है कि आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप हमारे से हमसे कनेक्ट रहते हैं। जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे उसका लिंक शो कर देता हूँ, जिससे आप डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमारे वीडियोज़ को आप डायरेक्टली देख सकते हो वहाँ पर। और बहुत से मार्केट पे अपडेट होते हैं, एप्लीकेशन को लेकर के अपडेट होते हैं, मेरे पर्सनल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो उसके रिलेटेड क्या न्यूज़ इश्यू होते हैं मैं सब कुछ वहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ये कंपनी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, इस कंपनी नाम है सेग्लिटी इंडिया लिमिटेड, और आपने अगर लेकर रखा है तो मुझे आप बता सकते हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है, ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर आप देखोगे तो 3.32% की होल्डिंग FIS की थी, जो बढ़ के 5.03 हो गई है। इससे पहले आप देखते हो यहाँ पे देखिए तो FIS की होल्डिंग कितनी थी, 1.49 थी। लगातार FIS ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है, क्यों, क्योंकि बहुत ही स्पेशल कंपनी है। और अगर आप देखोगे डोमेस्टिक होल्डिंग कितनी है, 11.43 और 13.41 है। पब्लिक होल्डिंग बहुत नॉमिनल है, 6.55। और इवन देखोगे यहाँ पर तो पब्लिक होल्डिंग शुरू से आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। प्रमोटर की होल्डिंग पहले ज़्यादा थी, क्यों, क्योंकि नई कंपनी आई थी यहाँ पर। आपको पता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 75 और 35 में तो स्प्लिट होती ही है। अब ये कंपनी अगर आप देखोगे तो किस में काम करती है, ये कंपनी दोस्तों आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है। इसका नाम है एथर इंडस्ट्रीज़, और केमिकल स्पेशलिटी केमिकल की स्पेशली बात करें तो ये कंपनी बहुत ही ऐसे केमिकल बनाती है जो बहुत ही रेयर होते हैं, और इंडिया में देखो कि बहुत ही लिमिटेड कंपनियां जो इस तरह के केमिकल को बनाती हैं। आप यहाँ देख सकते हो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से 10,000 करोड़ की है, स्टॉक भी 59.8 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 33.6 देखने को मिल रहा है। तो शुरू से ये भी कंपनी मार्केट में आई है, काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है, पूरी इंडस्ट्री में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। FIS की बात करते हैं इस कंपनी में, तो ये भी देखो 0.48 से बढ़ा के उन्होंने 1.47 तक कर लिया। और लास्ट कंपनी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखोगे कितनी बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने यहाँ पे माल उठाया हुआ है। और ये कंपनी आप देखोगे छोटी क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी कम से कम यहाँ पे माल उठाया जा रहा है। 1.95% से 3.90% उन्होंने होल्डिंग कर ली, और प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 69.89, और वहीं पब्लिक की होल्डिंग 24.73 है, जिसमें बैम्ब्रिज बात करोगे 6.10, राजेश की बात करोगे 1.22, ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। इस कंपनी का नाम क्या है, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल। अब देखोगे केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन है, लेकिन फिर भी ये लोग के इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो हमको पता है कि जो सेक्टर साइकिल होता है स्टॉक मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आपको घूमता हुआ नजर आता है, और जब तेज़ी आती है तो जो कंपनियां आज के दिन में नीचे हैं वो कहीं ना कहीं आपको अप ट्रेंड में जाती नज़र आ जाती हैं। बाकी कंपनी के फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए, किस तरह की केमिकल कंपनी बनाती है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है, एरोमा है, फ्रेगरेंस केमिकल होते हैं, और जिसका यूज़ सोप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, अदर फाइन फ्रेगरेंस में यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी स्पेशल कंपनी है। बाकी अगर आप फंडामेंटल देखना चाहो तो कंपनी देखो रिजर्व, हाँ बोरिंग आपको देखने मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा करती हैं। बाकी भी देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, यहाँ आप देखोगे 0.93% की होल्डिंग यहाँ पे थी FIS की, जो कि बढ़ा के उन्होंने कितना कर लिया, 7.16। देख रहे हो ये जो 7% है इसमें एक दो शेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है। डोमेस्टिक देखो इनकी होल्डिंग कितनी है, 0.37 बढ़ा के उन्होंने 1.61 कर लिया। और देखोगे जून 2025 की होल्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। पब्लिक होल्डिंग आपको कम होती दिख रही है, 43% से 40.59 हो गई है। ये कंपनी कौन सी है, ये कंपनी दोस्तों है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इसको मैं कई बार डिस्कस करता रहता हूँ जब मैं डिफेंस एरोस्पेस की बात करता हूँ, तो इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 5,400 करोड़ की। स्टॉक भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 80.6, और लेकिन इंडस्ट्री भी देखोगे 69.6 है। तो जितनी भी ये कंपनियां ना डिफेंस में, एरोस्पेस में, उनका वैल्यूएशन आपको हाई देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी आप देखते हो, इस कंपनी में अगर आप FIS की होल्डिंग कितनी है, 2.99, अभी कितनी हो गई, 4.68% की होल्डिंग हो गई FIS की। वहीं डोमेस्टिक देखो इनकी होल्डिंग 6.04 से बढ़ के 8.51 हो गई है। तो FIS दोनों ही इस कंपनी को लेकर बुलिश हैं और लगातार माल उठा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है फेम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड।
अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड एज इंडिया एज ए राहुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, और इस कंपनी का नाम तो चेंज हुआ है। और कंपनी क्या करती है, ऑटो कंपोनेंट्स लाइक ऑटोमेटिव लाइटिंग होती है, वो कंपनी बनाती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, 4,900 करोड़ की है। और इंडस्ट्री भी देखो स्टॉक भी कंपैरिजन में, तो स्टॉक भी 24.4 है, इंडस्ट्री भी देखते हो 29.2 देखने को मिल रहा है। और बहुत सी इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये कंपनी भी एफ की होल्डिंग कितनी है, 3.90 से बढ़ा के उन्होंने 7% कर लिया है। डी की होल्डिंग 4% की है। इस कंपनी का नाम है क्या, वन मोबीविक सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी भी मार्केट में आई थी नई नई, उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन देखने को मिल गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 1,800 करोड़ की है। और फंडामेंटल देखोगे कंपनी के तो कुछ खास आपको देखने को मिलेंगे नहीं। अगर फिर भी आपको दिखाता हूँ सेल्स को, देखिए पहले कितनी थी, 300 करोड़ की थी, 1,000 करोड़ हो गई है। लेकिन कंपनी लॉस आपको देखने को मिल रही है। जो पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ मैं आपको सब दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिजर्व तो है, लेकिन आपको बोरिंग भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी एफ उठा रहे हैं। मैं आपको यही दोनों चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि एफ को देख करके आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको खुद भी फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। एफ की बात करोगे, यहाँ देखिए 3.88% की होल्डिंग थी, 5% हो गई यहाँ पर। अब इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम दोस्तों है RMC स्विच गियर लिमिटेड। इस कंपनी को मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, सिर्फ 840 करोड़ की, माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक भी 26.8 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 41.4 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ती है। ये कंपनी भी आप देखोगे, इनकी होल्डिंग कितनी है, 2.94 से बढ़ा के उन्होंने 5% कर ली। ये भी कंपनी बहुत छोटी है। 70% की प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 24.17% की है, जिसमें आप देखोगे पब्लिक में भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पर माल उठा के रखा हुआ है। अब इस कंपनी को मैं शुरू से कवर करता हूँ, उसका नाम है A1 एसिड लिमिटेड। बहुत शानदार रिटर्न कंपनी बना के दिए हैं। अभी देखो कि केमिकल है, इससे रिलेटेड कंपनी कामकाज करते नजर आती है। माइक्रो कैप कंपनी है, 776 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक भी वैल्यूएशन बहुत हाई है, 213 है। इंडस्ट्री भी देखोगे 42.9, मतलब गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिर सकता है। ये सब हमें माइंड में रखना चाहिए। लास्ट कंपनी दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें देखोगे तो एफ की होल्डिंग कितनी हो गई है, लगभग 3.92 से 15.76 हो गई है, मतलब डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो गई होल्डिंग। और इस कंपनी को लेकर इतने तो बुलिश क्यों हैं? अगर आप एफ की बात करते हो, देखो कंपनी की बैलेंस शीट, रिजर्व कितने हैं, 18 करोड़ के हैं, बोरिंग कितने हैं, 4 करोड़ की, मतलब पैसे बन गए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो बर्बाद। अगर आप बोरिंग देखोगे यहाँ पर, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 2 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 2.93 करोड़। बाकी अब बनता तो है ही कि कंपनी का बाकी फंडामेंटल देख लो। रिजर्व कंपनी के सेल देखोगे ईयर ऑन ईयर तो डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। नेट प्रॉफिट देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लगभग 1.87 करोड़ से लगभग 89 लाख देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम क्वार्टरली भी देखें कंपनी परफॉर्मेंस, तो आपको ये अभी का अपडेटेड नहीं है, जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रमोटर होल्डिंग की शानदार देखने को मिलेगी, बाकी फंडामेंटल कंपनी के कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये भी टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 73 करोड़ की एक नैनो कैप कंपनी है। तो मैंने बताया ना, पैसे बन गए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो एकदम बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक पी भी इसका 83.8 है, इंडस्ट्री भी 32.4 है। तो इसमें से कौन सी कंपनी है जो आपने लेकर रखा हुआ है, जो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, आपके व्यूज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप अप्रिशिएट करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप हमारे साथ जरूर जुड़िए। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।